जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का और एक न्यू वीडियो में। आज मैं जो 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, चांद पर पहुंचने में कुल कितने समय लगता है? तो चांद तक पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम भगत सिंह ने दिया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई? तो विश्व में सबसे पहले नोट चीन ने बनाई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? रफलेशिया का फूल है जो 10 किलोग्राम तक होता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 11वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में पाई जाती है? तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी ब्राज़ील में है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलकमल संजीवा रेड्डी थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो दिल्ली में स्थित है लोटस टेम्पल। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी घास बांस है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे कम फांसी की सज़ा किस देश में दी जाती है? तो सबसे कम फांसी की सज़ा भारत देश में दी जाती है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 17वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? तो चींटी का दिमाग उसका शरीर से बड़ा होता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी का शुरुआत कहाँ से होती है? तो गंगा नदी का शुरुआत गंगोत्री हिमनद से होती है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों के पुण्य भूमि तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या आंध्र प्रदेश? तो तमिलनाडु को कहा जाता है मंदिरों के पुण्य भूमि। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 22वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी हैं? तो चमगादड़ स्तनधारी पक्षी हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, सुदर्शन झील झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 24वां प्रश्न है हमारा, पन्ना मध्य प्रदेश के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश के खाने हीरा के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है,
सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स स्वीडन में लगाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने का सफलतापूर्वक हुई थी वो कौन है? तो बछेंद्री पाल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत प्रदीप ने लिखा था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? तो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु चीता दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? मक्खियों के एक भी दांत नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का निर्माण के रूप में जानते हैं? तो आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो भारत में पहली बार रेल सेवा मुंबई और थाने के बीच शुरू की गई थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी दिल्ली में आयोजित किया गया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? रूबल कहलाती है रूस देश की मुद्राएं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय देविका रानी थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की पहली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बखियार खिलजी ने नष्ट किया था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर स्थित है? तो भारत के तमिलनाडु में कांची कुमारी मंदिर स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम जनजाति भारत के असम राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो उड़ीसा का प्रसिद्ध त्योहार है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है।
बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, किससे यूनानी को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार शुरू की गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हो जाएगा दोस्तों, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? तो झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का उच्चतम सदन राज्यसभा को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूटान देश की राजधानी क्या है? तो भूटान देश की राजधानी थिम्पू है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीना है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अंतिम प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही